इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर तूता धरना स्थल से, जहां 3000 बीएड सहायक शिक्षकों को सड़क पर सोते नजर आए। आखिर क्यों इन 3000 बीएड सहायक शिक्षकों को सड़क पर सोना पड़ रहा है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ बीएड सहायक शिक्षक, आइए उनसे पूछते हैं। आज सर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहब अंबेडकर जो चौक है उस पर बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पर माला अर्पण करने के लिए हम बीएड सहायक शिक्षक पूरे 2621 लौटते हुए और राजपत्र को जो राजपत्र और छत्तीसगढ़ के राजपत्र और भारत के राजपत्र को रखकर, क्योंकि इसी राजपत्र और इसी संविधान के बदौलत हम आज यहाँ पर नौकरी कर रहे थे और हम उसी संविधान का उपयोग करके शायद सरकार हमको बचाएगी और राज्यपाल महोदय इसमें इंटरफेयर करे कि हमारी सेवा सुरक्षा करे। इसलिए हम राज्यपाल के पास भी लौटते हुए जाना चाह रहे थे, लेकिन जो प्रशासन है वो हमको यहाँ पर रोक दिया गया है और हमको जाने की अनुमति नहीं दे रहे। लेकिन कुछ साथी हमारे जो 20 साथी है उसको जाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसमें माला अर्पण कर आएंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि हम सब जाएंगे अपनी जो बाबा साहब जिसने हम आज 26 से 21 हैं वो इसी के बदौलत आज जॉब का पाए थे और इसी के बदौलत ये सरकार भी शायद सरकार भी इसी संविधान के बदौलत ही आज मुख्यमंत्री बना है और उस मुख्यमंत्री की अपनी दायित्व को समझे और अपनी निर्णय लेने की क्षमता को वो बनाए और जल्द से जल्द हमें सम्मानित करे और हमें न्याय दे। देखिए, भारत और छत्तीसगढ़ का कितना ही दुर्भाग्य है, जिन शिक्षकों को उनके स्कूल में होना चाहिए वो आज यहाँ पर रोड में सोए हुए हैं। ऐसा जो दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का आ गया है। सुशासन का सरकार बोलते हैं। विष्णु प्रसाद जी 4 महीना हो गया ये लोग यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप एक ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति इतनी नहीं है, आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है कि इन बच्चों इन 26 से 21 परिवारों को आप जल्दी से इनका समायोजित कर दे। आपके पास पोस्ट भी खाली है, आपके पास पावर भी है, फिर भी इतना देरी क्यों? हम अभी भी गुहार लगा रहे हैं, जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर इन 26 से 21 परिवार के लिए समावेदन का ठोस निर्णय ले और लिखित में आप इन सब के लिए ऑर्डर जारी करें। जी मैडम, आपने भारत का तिरंगा झंडा पकड़ा हुआ है और साथ में रखा हुआ है भारत का राजपत्र, क्या कहना चाहेंगे? इसी राजपत्र के भरोसे हम लोग जो विज्ञापन आई थी उसको दिला के इस नौकरी को मतलब पाए थे और उसको मतलब कि झूठा साबित किया गया एनसीटी के द्वारा। यही हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो है इस पर भी भरोसा करना सही नहीं है और इसी के सहारे हम लोग चाहते हैं कि हमारा नौकरी हमको वापस दिया जाए। इसके अवसर पर सिर्फ सरकार से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि न्याय के इस दिवस पर हमारे साथ जो एक गलती हुई है उसे सुधारें और हमारे साथ न्याय करें। सर, हम लोग बर्खास्त बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षक हैं। पिछले 120 दिनों से ज्यादा हो गए हम लोग यहाँ पर अपने आजीविका के लिए तूता धरना स्थल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आज संविधान दिवस है और हम हमारे संविधान के राज्य के संविधान प्रमुख माननीय राज्यपाल महोदय से अपने मांगों को लेकर उनके पास मिलना चाहते हैं। हमारा यही प्रमुख मांग है कि जिस संविधान के बदौलत या न्यायपालिका के द्वारा हमसे हमारे सेवा छीन लिया गया, उसी संविधान के द्वारा हमें जो राज्य सरकार के जो सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार के पास संविधान में इतनी इतनी शक्तियां हैं कि वो हमारे लिए विधेयक और बजट लाकर हमारे नौकरी को सुरक्षित किया जा सकता है और हमारी सेवा सुरक्षित किया जा सकता है सर। और हमारे जो समकक्ष पोस्ट है उसमें समायोजित किया जा सकता है सर। सर, आज हम भारत एक ऐसा गणराज्य है और एक ऐसा स्वतंत्र देश है जहाँ पे आज भी बोला जाता है कि कोई भी देश का संविधान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं और उस लॉ के अकॉर्डिंग हमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता मिली हुई है। हमें अपने आप में जीवन में आगे बढ़ने से लेकर नौकरी तक और हमारी समस्याओं से लेकर बड़े बड़े योजनाओं तक जो बनती है उसमें नियम कानून कायदे सबके लिए बनाए जाते हैं और उसी में से राजपत्र जो होती है सबसे बड़ी होती है, जो कि खासकर
भारत के नागरिकों के लिए बनाई जाती है और इस राजपत्र के ही अकॉर्डिंग जॉब में लगी जाती है। आज हम बीएड धारी सहायक शिक्षक राजपत्र को देखते हुए हमने ज्वाइनिंग ली थी और हमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी आस नहीं मिली है अभी तक, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद हमें बर्खास्त कर दी गई थी। और हम आज इसलिए यहाँ रोड में आकर बैठे हैं स्वतंत्र भारत के बर्खास्त सहायक शिक्षक लोग। हम यही चाहते हैं आज संविधान दिवस के अवसर पर कि हमें न्यायपूर्ण और तर्कसंगत जल्द से जल्द समायोजन दे सरकार। और मेरी तमाम बीएड सहायक शिक्षकों की तरफ से एक गुहार है कि सरकार तक हमारी बातें पहुंच जाए और हमें जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हमें समायोजन दे सरकार। बस यही गुहार है और यही आखिरी। और आप सभी को एक बार हम सभी की तरफ से भीमराव अंबेडकर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है छत्तीसगढ़ का राजपत्र तथा भारत का राजपत्र। क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपके यहाँ लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण। तो राजपत्र के हिसाब से पात्रता तो आपकी पूरी थी, उसके बाद भी आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? जिस राजपत्र पर पूरी संवैधानिक संस्थाओं का मोहर लगती है, सबसे पहले वो विधानसभा में पारित होता है, उसके बाद उसमें राज्यपाल का साइन होता है और उसके बाद जाके वो राजपत्र बनता है और उस राजपत्र पर पूरे भारत के युवा और भारत का नागरिक विश्वास करता है। उस राजपत्र को उस समय बर्खास्त मतलब खारिज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, जिस पर विश्वास करके 2621 युवा अपना मेहनत से टॉप में आने के बाद नौकरी लगते हैं। उसके बाद हमारी क्या गलती? हम इस संघर्ष से यही समझाना चाहते हैं कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उन्होंने भी अपने पूरे जीवन काल में पहले पढ़ने के लिए मेहनत की, फिर दलितों को और अल्पसंख्यकों को उठाने के लिए मेहनत की और संविधान का एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जहां पर सबको समान रूप से सही तरीके से जगह मिल सके। बाबा राव भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा भी था कि अगर इसमें किसी भी वर्ग का अहित होता है तो मैं इस संविधान को जलाना पसंद करूंगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का ये वक्तव्य था और आज वही चीज, बेशक ये हम राजपत्र को नहीं जला रहे हैं, लेकिन आज वो ज्वाला हमारे अंदर लगी हुई है कि हमारा विश्वास इस राजपत्र के ऊपर से, चाहे वो भारत का राजपत्र हो, चाहे आपके छत्तीसगढ़ का राजपत्र हो, जिस पर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की मुहर लगी हुई है, वो उठा के फेंक दिया जाता है, जिस पर विश्वास करके हम नौकरी लगते हैं। और अब हम कहाँ जाएं? अब हमारा विश्वास कहाँ पर जाएगा? हमारा विश्वास तो डोल गया ना। अब हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा विश्वास राजपत्र से हटता है, भारत के संविधान से हटता है, तो युवाओं की दिशा और दशा किस ओर जाएगी, इसका अंदाजा लगाना किसी को भी समझ में नहीं आने वाला कि क्या कर सकता है वो युवा। की करो तैयारी, पाकिस्तान सेवा सुरक्षा अधिकार है, सेवा सुरक्षा अधिकार है। एक किनारा एक इमाम, समायोजन समायोजन। हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, बात करिए। नौकरी परमानेंट चाहिए। एक किनारा एक इमाम, समायोजन समायोजन, समायोजन समायोजन। भुगत रहा कोई और है, भुगत रहा कोई और है। करके लेंगे सीने पे अधिकार हमारे जीने के, करके लेंगे सीने पे। एक किनारा एक इमाम, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक इमाम,
समायोजन समायोजन होश में